महादेव मंदिर समिति द्वारा आयोजित मेले का रंगारंग समापन हो गया है। मेले के अंतिम दिन हंस फाउंडेशन के संस्थापक, आध्यात्मिक गुरु और प्रख्यात समाज सेवी माता श्री मंगला जी ने बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में शिरकत की। माता श्री मंगला जी के स्वागत में जखोल गांव में बनाए गए अस्थायी हेलीपैड पर जखोल गांव समेत क्षेत्र के अनेक लोगों ने माता श्री मंगला के स्वागत में मंदिर प्रांगण तक ढोल और तोरण के साथ कलश यात्रा निकाली। माता श्री मंगला के आशीर्वाद के लिए सोमेश्वर महादेव मंदिर प्रांगण में दूर दराज क्षेत्र से आए लोगों ने जयकारों के साथ उनका स्वागत किया। स्थानीय लोगों ने उन्हें शॉल और स्थानीय वस्त्र भेंट किए। इस दौरान हिमवंत प्रदेश न्यूज के समूह संपादक भानु प्रकाश नेगी ने माता श्री मंगला को चमोली जनपद के गोपेश्वर निवासी युवा पेंटर आयुष बिष्ट से तैयार कराई गई मिट्टी व राख से निर्मित उनकी एक पेंटिंग भेंट की। ईश्वर महादेव की रथ डोली की पूजा अर्चना के बाद माता श्री मंगला ने अपनी श्रीमुख से अमृतमयी प्रवचन की वर्षा की। तुम सब मिलकर के सेवा के पात्र बनेंगे। जब भगवान कृष्ण ने रासु यज्ञ किया तो क्या किया? एक उंगली लगाई भगवान ने पांडवों के साथ और सब पांडवों ने उस यज्ञ को संपन्न किया। तो ये सामूहिक सेवा का हम लोग जोर देते हैं। जब कोई हम मंदिर बनाते हैं तो हर आदमी कहता है एक ईंट मेरी लग जाए, एक ईंट मेरी लग जाए, ईंट को लगा, एक बोरी सीमेंट मैं दूंगा, एक ईंट मेरी लग जाए। तो शिक्षा का भी वो मंदिर बनेगा। शिक्षा का जहाँ से वो बच्चा शिक्षा प्राप्त करके जाएगा, वो बच्चा भी तो बहुत होनहार बनेगा, अपने गांव का नाम रोशन करेगा। आज हम गर्व से कहते हैं हम उस गांव के हैं, लेते हैं ना, अपने गांव का नाम लेते हैं, जहाँ का जन्म स्थान होता है उस गांव का नाम लेते हैं। तो आप लोगों को आज मैं बहुत मुझे प्रसन्नता हुई कि आपने कंकर में वो शंकर हो रखा है। कार्यक्रम के समापन पर पत्रकारों से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि हम सब भाग्यशाली हैं जिन्हें महादेव का आशीर्वाद मिला है। हंस फाउंडेशन द्वारा दी गई स्वास्थ्य सेवाओं का जखोल समेत क्षेत्र के सभी लोगों को लाभ मिल रहा है। अभी तक 1000 से ज्यादा गर्भवती महिलाओं को प्रसव पीड़ा में इसका लाभ मिला है और अब यहाँ जल्द एक निशुल्क स्कूल भी खोला जाएगा, जिससे यहाँ के लोगों को अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए देहरादून न जाना पड़े। भक्तों को ये आशीर्वाद है, हम सब बड़े भाग्यशाली हैं। आज सोमेश्वर महादेव विश्व मेला में हम लोग यहाँ आए हैं और यहाँ पे हमारी बहुत सी सेवाएं चल रही हैं, तो मेरा मन भी था उन सेवाओं को देखने का। पिछली बार जब हम आए थे तो यहाँ स्वास्थ्य की कोई सेवा नहीं थी, तो हमने इनके लिए क्लिनिक खोला और 24 घंटे हमने डॉक्टर और एम्बुलेंस दे रखी है। उससे फ़ायदा हुआ कि 1000 महिलाएं आज प्रसव पीड़ा में परेशान नहीं होती हैं। महिलाएं हैं, पुरुष हैं, बच्चे हैं, देहरादून और हमारे क्षेत्रों में चले जाते हैं। और दूसरा यहाँ पे एक मौसम का भी बड़ा वो रहता है, तो इस समय की बड़ी पाबंदी थी, लेकिन आज हम लोग बड़े इस भाग्यशाली हैं कि हम ऐसे मेले में सम्मिलित हुए। और मैं यहाँ के लोगों के लिए अभी हमने कोविड के समय में घर घर जो है हर के व्यक्ति के घर में राशन पहुंचाई, दवाइयां पहुंचाई और छतरी, डंडे और जो भी एक निजी सुख साधन के लिए चाहिए। अंधेरे घर थे, बत्ती नहीं थी, तो उनके लिए सोलर लाइट, हंस पावर लाइट जो थी, सोलर लाइट वो पहुंचाई। और आज हम लोगों ने यहाँ पे इनका जो मंदिर का प्रांगण है, इसमें जो बिल्डिंग है उसका जीर्णोद्धार हो रहा है मंदिर का, तो उसमें हम पूरा सहयोग देंगे। और बहुत सी योजनाएं हमने करी हैं और इस क्षेत्र में हम लोग स्कूल खोलने जा रहे हैं। तो इन्हीं सुविधाओं को देखते हुए, यहाँ की विकट परिस्थितियों को देखते हुए हम ये सुविधाएं दे रहे हैं। मंदिर प्रांगण की बिल्डिंग के जीर्णोद्धार में भी हंस फाउंडेशन पूरी मदद करेगा।
22 गांव का केंद्र बिंदु जखोल गांव में मनाए जाने वाला विशु मेला खुशियों का त्योहार है। इस मेले के बाद यहाँ के हर शुभ कार्य की शुरुआत होती है। मेले का आयोजन यहाँ के लोक संस्कृति और विरासत को संजोने के लिए किया जाता है। साल का पहला मेला होता है हिंदू कैलेंडर के हिसाब से ना, तो ये हमारे जो सोमेश्वर देवता के जितने भी 22 गांव हैं, 22 गांव में सबसे हमारा जो मेन सेंटर है ये जखोल है। फिर हमारा जो दूसरा भले मेला पहले खिताड़ी होता है, 2 मंदिरों में होता है हमारे विशु का मेला खिताड़ी और जखोल में। तो ये विशु का मेला होता है कि आपको जो है तमाम प्रकार के जितने भी आपके कष्ट होते हैं, विशु का मतलब होता है बीच से छुटकारा पाना। हम छोटी छोटी चीज़ें जो भी हमारे घर में बर्तन होते हैं या कोई ऐसी चीज़ होती है, गाय होती है, बछड़ा होता है, भेड़ होती है, हर चीज़ पे हम उस दिन क्या लगाते हैं, एक निशान लगाते हैं सफ़ेद मिट्टी का। तो हम हर चीज़ को बीज से मुक्त करते हैं उस दिन। छोटे बच्चों को क्या होता था, एक लोहे की छड़ गर्म करके इस दिन हम क्या करते, ताला लगाते। उससे तो लाइफ में जिन लोगों को लगा उनको कोई पेट की बीमारियाँ नहीं होती थी, गैस वैस जो भी होता है। तो इस विशु का बहुत बड़ा महत्व है। फिर हमारे यहाँ के अलावा आपके हिमाचल है, हिमाचल में मनाया जाता है, पंजाब में लोहड़ी के नाम से मनाया जाता है, या दक्षिण भारत में मनाया जाता है। तो एक प्रकार का जो हमारा जो इतने सारे लोग आते हैं, मिलते हैं, हमारी लड़कियाँ आती हैं जिनको ध्यान थोड़ी हम बोलती है, वो आती है, मिलती है, फिर जाते हैं, लोग आते हैं। इसका बहुत बड़ा महत्व है हमारे उसमें। और हमारे जो सोमेश्वर देवता है इसके सानिध्य में ये मेला मनाया जाता है। और यहाँ पर जो सोमेश्वर देवता है सर, इसकी जो मान्यताएं हैं और जो परंपराएं हैं, इसके बारे में इतिहास भी, इसका जन्म कहाँ हुआ है इस संबंध में भी है यहाँ पर। तो सोमेश्वर जो देवता है इसको शिव अवतार माना जाता है, शिव सोमेश्वर माना जाता है इसको। लेकिन जो सोमेश्वर की जो उत्पत्ति हुई है इसको माना जाता है कि जम्मू कश्मीर से आया है, जम्मू कश्मीर से लोगों ने लाया, और कुछ लोग अभी है जो जिन्होंने देवता लाया। फिर उसके बाद ये जखोल गांव में आए और यहाँ स्थापित होने के बाद फिर और लोग इनसे जुड़ने लग गए। और आज की डेट में 22 गांव का ये देवता है और ये प्रचलन है यहाँ पर। और विशु मेले की शुरुआत जब होती है तो जखोल से शुभारंभ होता है इसका, शुभ कामों की शुरुआत होती है सर। और जो गीत नृत्य हमारे यहाँ जो लग रहे हैं, आपने देखे होंगे इतने नृत्य, इसमें कोई भी जो घटना घटी होगी पूर्व में, किसी या कोई महिला से संबंधित है, कोई प्रेम प्रसंग से कोई संबंधित है, और जो आप तमाम जो तांदे गीत सुनाए देते हैं, इनके पीछे हम पुरानी कुछ यादों को ताज़ा करते हैं कि उस गांव के कोई प्रेम प्रसंग रहा होगा या देवता की कोई नीति रही होगी, तो उन नीतियों के बारे में गाने बने हैं। इसके अंदर ऐसा रस होगा, अगर कोई इनको समझे, इसका जो भाव है वो धोओं से कम नहीं है। और इसके अंदर हकीकत भी है गानों के अंदर कि महिला के साथ क्या हुआ, या कोई कितनी सुंदर थी, या किसी ने कितनी पहलवानी की है, और उसने उसके लिए उनका जो प्यार था उसके लिए उसने अपने गांव तक छोड़ा या दूसरे गांव को जोड़ा या अपनी संपत्ति को त्यागा। इन चीज़ों में सर इतिहास जैसे बहुत अच्छी चीज़ें मिलेगी जिसमें आप बदलाव भी नहीं कर सकते। वही तांदी नृत्य यहाँ की शान मानी जाती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह प्रेम प्रसंग और वीरों की गाथा पर आधारित कहानी होती है, जिसमें पहले पुरुष गाते हैं और बाद में महिलाएं गाती हैं। सर यहाँ जो मेला होता है, हमारे यहाँ विशु मेला होता है, ये पूरे उसमें बहुत विख्यात मेला है। हमारा जो देवता है सर, ये 22 गाँव का देवता है। तो 22 गाँव में ये मेला कहने होता है, ये विशु मेला होता है। पूरे 22 गाँव के, पूरे उत्तराखंड के लोग यहाँ पे आ रखे होते हैं। ये हमारे जैसे रीति रिवाज, हमारे जो कोई पहले के लोग थे उन पे जैसे गीत लगाते, उन पे लगाते जैसे देवता पे, और किसी कोई बढ़िया आदमी थे, कोई महान पुरुष जैसे परसों मुखिया मौत रहा है तो उस पर भी गीत बना। तो पहले सर ये मर्द लोग बनाते लगाते, फिर उसके बाद महिलाएं लगाती। तो ये हमारी रीति रिवाज है। हमारी तांदी गीत बोलते हैं, इसको हम तांदी गीत बोलते हैं, दाने गीत भी बोलते हैं, तांदी गीत भी बोलते हैं। हमारा अपना कल्चर है। तो ये खुशी के उपलक्ष्य में मनाते हैं ना, खुशी है ये। जिनके घरों में खुशी होती है ना, खुशी के लोग हैं, ये तो अपना कल्चर पहनते हैं, अपना रीति रिवाज, सभ्यता के गीत लगाते हैं, है ना, सभ्यता के सारे गीत।
अपनी अनोखी लोक परंपराओं, संस्कृति और विरासतों के लिए विख्यात उत्तराखंड में हर जनपद में विविधता देखने को मिलती है। वहीं उत्तरकाशी जनपद के रवाई घाटी में प्रसिद्ध तांदी नृत्य अपने आप में एक अनोखा नृत्य है। खास बात यह है कि यहाँ की युवा पीढ़ी भी इस विरासत को खोना नहीं चाहती है, जिससे साफ हो जाता है कि उत्तराखंड की लोक संस्कृति सुरक्षित है। भानु प्रकाश नेगी, हिमंत प्रदेश न्यूज, जखोल, उत्तरकाशी।